एम एफ हिस्ट्री देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ वस्ती एशिया में वाक़ एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क ताजिकिस्तान की। आज की वीडियो में आपको ताजिकिस्तान की सैर और सियाहत, तारीख और कल्चर के अलावा ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह किया जाएगा जिनसे आज से पहले आप यकीनन वाकिफ नहीं होंगे। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 94 नंबर पर होता है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 85,15,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 96 नंबर पर होता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसके मशरिक में चीन, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान, जबकि इसकी जनूबी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी कि इसको किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। 5वीं सदी कबले मसीह से आबाद होने वाला दुशंबे शहर को ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है। दुशंबे सिटी का शुमार दुनिया के खूबसूरत इन शहरों में होता है। दुशंबे ताजिक जबान में सोमवार को कहते हैं। इसका ये नाम माजी में लगने वाले सोमवार बाजार की वजह से मशहूर हुआ था। 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल इस शहर का कुल रकबा 128 मुरब्बा किलोमीटर है। दुशंबे के बाद ताजिकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर खुजांद है, जिसमें 2 लाख के करीब लोग रिहाइश पजीर हैं। ताजिकिस्तान का मतलब है ताजिक लोगों के रहने की जगह। दोस्तों, अगर ताजिकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ये सरजमीन जहां पर आज ताजिकिस्तान आबाद है 4000 साल कबले मसीह से आबाद है। ये इलाका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के जेर नगीन रहा। कभी बाख्तर तो कभी सिकंदर आजम ने इस सरजमीन पर अपनी फतह के झंडे गाड़े। फिर ईरानी और अरब आए, जिनके दौर में इस खित्ते पर इस्लाम तेजी से फैला। 1924 में इस रियासत को सोवियत यूनियन इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया। इस इश्तराकी दौर में सरजमीन पर इस्लाम को काफी नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिदों और मदारिस को बंद कर दिया गया। सोवियत यूनियन इत्तेहाद के दौरान रूस ने सबसे कम तवज्जो इस इलाके पर दी, जिसकी वजह से यहाँ के बासित सेहत, तालीम और तरक्की में सबसे पीछे रह गए। रूस को अफगानिस्तान में निहत्ते तालिबान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद सोवियत यूनियन इत्तेहाद टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिससे नए मुल्क वजूद में आए। इन आजाद होने वाले ममालिक में ताजिकिस्तान भी शामिल था। 9 सितंबर 1991 को ताजिकिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की ताजिकिस्तान को पहले पहल तस्लीम करने वाले ममालिक में शामिल थे। 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। दोस्तों, 1992 से 1997 तक ये मुल्क खाना जंगी का शिकार रहा। 27 जून 1997 को रूस की सालसी में ताजिकिस्तान के बागियों और हुकूमत के दरमियान मास्को में अमन मुआहदा तय हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में अक्सर बागियों और फोर्सेस के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। सन 2000 में रूस को मुल्क में क़याम अमन के लिए 50,000 फौजी भेजने की दरखास्त की गई, जो अब तक ताजिकिस्तान में क़याम अमन के लिए 13,000 के करीब मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क की अगर मज़ाहिब के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर कुल आबादी का 98% मुसलमान, जबकि 2% आबादी में मसीही और दीगर मज़ाहिब के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। 2009 से पहले रूसी जबान को मुल्क की कौमी जबान का दर्जा हासिल था, लेकिन 2009 के बाद ताजिक जबान को मुल्क की सरकारी जबान का दर्जा हासिल है। ताजिक जबान और फारसी जबान का फर्क सिर्फ इतना सा है जितना उर्दू और हिंदी जबान का है। दोस्तों, ताजिकिस्तान में 10 किलोमीटर से लंबे दरियाओं की तादाद 900 है, जबकि 10 किलोमीटर से कम लातादाद दरियाओं को इसमें शुमार ही नहीं किया गया।
दुनिया में इस मुल्क को दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। 528 किलोमीटर से लंबा दरिया बर्तान इस मुल्क का सबसे लंबा दरिया है। इन दरियाओं पर डैम बनाकर मुल्क की 99% बिजली हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार की जाती है। ताजिकिस्तान को इंतजामी तौर पर 4 सूबों में तकसीम किया गया है। यहाँ का निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी है और मुल्क का सरबराह सदर होता है। दोस्तों, अगर कभी किसी शादी का भरपूर लुत्फ उठाना हो तो एक बार किसी ताजिक की शादी में जरूर शामिल होना, क्योंकि ताजिकिस्तान में शादी की तकरीबात 7 दिन तक जारी रहती हैं, जिसमें मौसीकी, रक्स और सुरूर की महफिलों का इनकाद किया जाता है। ताजिकिस्तान के कानून के मुताबिक शादी करने से पहले अपनी आमदनी की तफसील गवर्नमेंट को बताना जरूरी होती है, जिसके बाद शादी में होने वाले अखराजात की हदूद वहाँ की गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, जिसका मकसद लोगों को फजूल खर्ची से बाज रखना है। दोस्तों, ताजिकिस्तान का 82% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से काबिल काश्त रकबे की शरह बहुत कम है। ताजिकिस्तान अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। मुल्क की कुल GDP 3.6 बिलियन $, है, जबकि फी का आमदनी $3,200 सालाना है। मुल्क की आमदनी का बड़ा जरिया कपास की फसल और एल्यूमिनियम की पैदावार है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का प्लांट भी इसी मुल्क ताजिकिस्तान में कायम किया गया है। ये सनत गवर्नमेंट की अपनी तहवील में काम करती है, जबकि कुल मुल्क की आमदनी का 45% बैरून ममालिक मुकीम ताजिकिस्तानी लोगों के जरिए हासिल होता है। मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं। +992 ताजिकिस्तान का कंट्री कोड, जबकि .tj इस मुल्क का डोमेन नेम है। दोस्तों, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को एक पट्टी जुदा करती है, जिसको अफगानिस्तान की वाह खान पट्टी कहा जाता है। ये पट्टी सिर्फ 16 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान हुकूमत वस्ती एशिया और यूरोप तक रसाई के लिए ये पट्टी अफगानिस्तान से लेने का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात चलते रहते हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन इत्तेहाद के बाद कुछ अरसा इस मुल्क में रूसी रूबल इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद ताजिक रूबल मुतारफ करवा दिया गया। फिर कुछ अरसा बाद इसका नाम तब्दील करके सुमोनी रख दिया गया। एक ताजिक सुमोनी रूबल 14.15 पाकिस्तानी जबकि 6.49 इंडियन रुपयों के बराबर है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान टाइम का कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंडिया से ये मुल्क आधा घंटा पीछे है। दोस्तों, 12 लाख के करीब लोग ताजिकिस्तान में खाना जंगी की वजह से पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों गिलगित और चित्राल में अब तक रिहाइश पजीर हैं। मुआशी लिहाज से ताजिकिस्तान खित्ते के बाकी ममालिक से काफी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है, जो ताजिक लोगों की तालीम के साथ लगाव और मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। ताजिकिस्तान में इंसानों की औसत उम्र 68 साल है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर गर्मियों में इंतहाई गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। ताजिकिस्तान के इलाके पामीर में 10,000 से ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। इन ग्लेशियर में दुनिया का सबसे बड़ा 78 किलोमीटर पर मुश्तमिल फेडियोनगा ग्लेशियर भी शामिल है। इस मुल्क में एयरपोर्ट्स की तादाद 26 है। दुशंबे और खुजांद एयरपोर्ट्स इस मुल्क के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन समोन एयरलाइन है। दोस्तों, ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा त्योहार नौरोज है, जो मौसम बहार के आने पर 21 मार्च से शुरू होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए मौसीकी की महफिलें और खानों का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इल्म ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त है। आयरिस का फूल कौमी फूल, बाज कौमी परिंदा और गिजाल हिरन को इस मुल्क का कौमी जानवर होने का एजाज हासिल है। मुल्क की 50% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में लगा फ्लैग दुनिया का दूसरा ऊंचा फ्लैग है। दोस्तों, आज ताजिकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है, जिसकी बड़ी वजह मुल्क में सियाहत का फरोग है। ताजिक हुकूमत गैर मुल्की सियाहों के लिए सहूलियात भी पैदा कर रही है। 2019 में 12 लाख गैर मुल्की सियाहों ने इस मुल्क में सैर व सियाहत की गर्ज से सफर किया था। पाकिस्तानी और इंडियन अफराद घर बैठे ई वीजा सर्विस के जरिए सिर्फ $50 में ताजिकिस्तान का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान की औरतें दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें समझी जाती हैं। ये औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपनी दोनों आईब्रोज को आपस में मिला देती हैं।
दोस्तों ताजिकिस्तान को दूसरे ममालिक से जोड़ने के लिए मुल्क में रेलवे लाइन का जाल बिछाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। इस मुल्क में पुख्ता सड़कों की कुल लंबाई 30,000 किलोमीटर है, जो मुल्क के शहरों को आपस में जोड़ती हैं। लेकिन इस मुल्क के गांव पुख्ता सड़कों से महरूम हैं। ताजिकिस्तान में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद हैं। दोस्तों गोश्तगिरी खेल को इस मुल्क का कौमी खेल होने का एजाज हासिल है, जबकि मुल्क की दूसरी मकबूल तरीन खेल बुझकुशी है। इस खेल में घोड़ों पर बैठकर हिलाल की गई बकरी को एक दायरे में पहुंचाना होता है। इसके अलावा रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट है, जो इस मुल्क में शौक से खेली और देखी जाती हैं। ताजिकिस्तान का नोरिक डैम दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे लंबा डैम है। दोस्तों ताजिकिस्तान के सदर के बेटे की 2007 में शादी हुई थी, जिसमें सदर इमाम अली रहमानोफ ने गाना भी गाया और डांस भी किया, जिसकी किसी ने वीडियो बनाकर YouTube पे डाल दी। हुकूमत ने YouTube को वीडियो हटाने की दरखास्त की। अमल न करने पर YouTube को ताजिकिस्तान मुल्क में बैन कर दिया गया, जिसे काफी अरसे के बाद दोबारा खोल दिया गया। सिल्क रूट, जो शाहरा रेशम के नाम से मशहूर है, इसी मुल्क से गुजरकर चीन को यूरोप के साथ मिलाता है। मुल्क में ड्राइविंग साइड राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं साइड पर चलती हैं। ताजिकिस्तान की 28% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सब्ज कहवा ताजिकिस्तान का कौमी मशरूब है, जो ताजिक लोग दिन में 3 बार जरूर पीते हैं। ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफगानी और उज़्बक खानों से मिलते जुलते हैं। ताजिक पुलाव मुल्क की कौमी डिश है। दोस्तों ताजिकिस्तान के इलाके वादी फरगाना में पाए जाने वाले घोड़े दुनिया के बेहतरीन घोड़े शुमार होते हैं। ताजिकिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से ज़लज़लों की ज़द में रहता है। दोस्तों ये थी ताजिकिस्तान के बारे में सैर और सियाहत से भरपूर एक मालूमाती वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।